एक पवित्र वृक्ष या दिव्य वृक्ष माना जाता है। ये पीपल का वर्णन अपने आयुर्वेदिक के साथ साथ वेदों में, गीता में, भागवत में हर जगह इस वर्णन आया हुआ है। इसे त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से संबंधित झाड़ है। ये इस पत्ते का महत्व हर शास्त्र में दिया गया है। आयुर्वेद के हिसाब से इसके पंचवल्कल जो 5 झाड़ रहते हैं जिनकी छाल उपयोग में लिए जाती है उसमें ये वृक्ष माना जाता है, जिसमें पीपल, बड़, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश इस प्रकार के 5 झाड़ कहे जाते हैं। उसमें पीपल का महत्व किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अश्वत्थ के बारे में कहा है कि वृक्षानाम अश्वत्थम, मतलब जिस वृक्षों में सबसे वृक्षों में जहाँ पे श्रेष्ठ वृक्ष है वो वृक्ष अश्वत्थ है, जहाँ पे मैं वास करता हूँ। इस अश्वत्थ का महत्व इतना है, प्रकृति में ये एक ही झाड़ है, ये एक ही वृक्ष है जो सुबह शाम 2 समय वातावरण को कलुषित, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और वातावरण के कलुषित को कम करने के लिए दोनों समय में प्राणवायु का निस्सावर करता है, प्रकृति में छोड़ता जाता है प्राणवायु का। तो ऐसा पौधा, ऐसा पेड़ दुनिया में कहीं नहीं है। इस अश्वत्थ के बारे में इसी कारण अपने वेदों में, पुराणों में इसका इतना वर्णन किया गया है। ये अश्वत्थ वृक्ष आयुर्वेद के हिसाब से इसका फल, पत्ता, छाल, इसका जो गोंद, हर चीज़ उपयोग में लिया जाता है। इसके पत्ते जो रहते हैं बिल्कुल कौले कौले पत्ते आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाल रंग के कौले पत्ते रहते हैं। इन पत्तों का महत्व इतना बताया जाता है कि जो कन्या, जो स्त्री जिनको माहवारी बरोबर नहीं आती, जो ऋतुस्राव बरोबर नहीं आता है और जिनको गर्भ स्थापन नहीं होता है, वो स्त्रियां इस पत्ते का सेवन करने से और इसके जो फल रहते हैं उसका सेवन करने से और गर्भधारण करने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार इस पत्ते में जो कौले पत्ते रहते हैं तो मानसिकवादी, जो आज समाज तनाव के कारण मानसिक हाई क्या मतलब टेंशन्स के वजह से, स्ट्रेस के वजह से आज मानसिक रोग बहुत बढ़ जा रहे हैं। इन मानसिक रोगों के लिए हमारे पास इसके पत्तों का काढ़ा, 1 या 2 जो कौले थे उनका काढ़ा अगर हम रोगियों को देंगे तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सम हो जाएंगी और उनका जो मानसिक तनाव है वो कम किया जाता है। इस प्रकार इसकी छाल है, इसकी जो झाड़ की जो छाल है वो हर प्रकार के रक्तस्राव में और जो दुष्ट व्रण, जो व्रण कभी भी भरते नहीं है, जिसके कारण लोगों को साल भर घाव नहीं भरने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, दुष्परिणाम आते हैं। ये उस पत्ते की छाल का आप लेप करने से, उस छाल से, उस घाव को धोने से वो घाव शीघ्र ही भर जाता है और घाव कम हो जाता है। इस प्रकार ये पीपल का झाड़ का बहुत महत्व बताया जाता है। इस पीपल के साथ साथ इसका जो पत्ता है, इसके बारे में आज आधुनिक वालों का कहना है हृदय रोगों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आज अभी पूरी तरह से इसके ऊपर अनुसंधान नहीं हुआ है। कुछ संस्थाएं आज इस पर काम कर रही है जो सिर्फ इसके पत्ते के काढ़े का इस्तेमाल करके हृदय के जो नाड़ियाँ रहती है उनके जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिनका अवरोध होता है, वो अवरोध साफ करने के लिए अभी वो लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। इस प्रकार ये वृक्ष, इसी प्रकार ये प्रकृति की देन वृक्ष है। इस बारे में भी सामान्य जनों में बहुत सारे अपोहे हैं, यानी बहुत वहम है ये झाड़ हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये झाड़ निश्चय रूप से बहुत बड़ा होता है, इसके वजह से इसकी उम्र 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों साल की होती है। आप आज भी देख सकते हैं भगवान बुद्ध के झाड़ से लीजिए, अशोका के ज़माने के झाड़, आज भी हमारे को उनके
झाड़ के रूप देशों देशों में प्राप्त होते हैं। आज ये झाड़ इतना व्याप्त होने की वजह से लोग डरते हैं ये झाड़ हमारे घर में नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हमारे आयुर्वेदिक में वृक्ष आयुर्वेद बोल के शास्त्र है, उसमें कहा गया है इसको पश्चिम दिशा में, घर का जो पश्चिम भाग रहता है उसमें वो झाड़ को लगा सकते हैं। बाकी के दिशाओं में आप मत लगाइए, उससे कुछ ना कुछ दुष्परिणाम, कुछ ग्रह बाधाएँ, सांसारिक बाधाएँ इसी प्रकार आने का अवकाश ज़्यादा रहता है। वही आप पश्चिम दिशा में लगाइए तो आपको समृद्धि, आरोग्य सब प्राप्त किया जाता है। इसलिए आप इस पीपल के वृक्ष को एक दैव वृक्ष, एक पवित्र वृक्ष मानकर नित्य उसका अनुसंधान कीजिए। सिर्फ इस झाड़ की छत्र छाया में आप रहिए, आपका मन प्रसन्न हो जाए।